गुड मॉर्निंग जी। एक केस स्टडी लेनी है मुझे जो कंपनी अकाउंट्स पे है, जो इस बार के सैम्पल पेपर में आई है आपके लिए। उसमें 2-3 क्वेश्चन हैं जिसको डिस्कस करना है और मुझे अपना व्यू देना है। बेसिकली क्या हो रहा है, बच्चे इसमें टाइम बहुत ले रहे हैं और मेरे सामने एक क्वेरी आई है, तो मुझे लगा कि चलो जब मैं डिफिकल्ट चीज़ों को कवर कर रही हूँ तो ये केस स्टडी को भी क्यों छोड़ दूँ, बुक में तो है नहीं। तो जब आप केस स्टडी अटेम्प्ट कर रहे हैं ना बेटा, ये टाइम कंज्यूमिंग होती नहीं है, लेकिन आप उसमें टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। प्रॉब्लम यहाँ आती है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन है आपके पेपर में, सैम्पल पेपर में जो आया है। सेम लेवल का आने का बोर्ड में पूरी प्रोबेबिलिटी है, आएगा 99% सेम लेवल का आएगा। किस तरीके से अप्लाई करनी है इंफॉर्मेशन को, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, वो डिस्कस कर लेती हूँ और होप ये आपके काम पर जरूर आएगा। आपके सामने एक एक्सट्रैक्ट दिख रहा है और अगर आप एक्सट्रैक्ट में देखते हैं, एक मिनट, हाँ जी, तो जो आपके सामने एक्सट्रैक्ट आ रहा है ना बेटा, शेयर कैपिटल की वैल्यू गिवन है, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक। उसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस का इंफॉर्मेशन गिवन है। 23 का डेटा है आपके पास, 24 का डेटा है। नीचे अगर आप नोट टू अकाउंट्स में जाएं तो वहां पे भी आपके पास 23 का डेटा है और 24 का डेटा है। इंफॉर्मेशन काफी सारी है, उठाना क्या डेटा है वो समझना है। उसके बाद अगर आप नीचे क्वेश्चंस देखते हैं तो नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, पहले एक बार ना नजर मारनी है आपको अपने इन पे जो आपके एमसीक्यूज आए हैं। वो एमसीक्यू इजी ही होते हैं, कोई ना कोई ट्रिक ही होता है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, 12 मिनट में करना है। 10 मिनट में कर लो, कहीं और लगा लेना, बाकी बचा हुआ टाइम हो सकता है 5-6 मिनट में ही हो जाए। एक एक क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, What is the total value of share issued by the company during the year 23-24? एक्स्ट्रा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। बच्चा क्या करता है, पूरी केस स्टडी को आराम से पढ़ रहा है जी। ले लेना ग्रिम्स तो लेने ही है, बट अब क्वेश्चन पे वर्क करना है। पहली चीज, फेस वैल्यू कितनी, और 2023 24 23 का डेटा दिया हुआ, 24 का डेटा दिया हुआ। आओ डेटा कैसे उठाना है। बच्चा क्या करेगा, क्या गलती करोगे तुम, डेटा यहाँ से उठाओगे, जो रॉन्ग है। यहाँ से डेटा नहीं उठाना है आपको, हमेशा नोट्स टू अकाउंट से डेटा उठाया जाता है। शेयर कैपिटल का कई तरीके के शेयर्स होते हैं, इक्विटी भी होते हैं, प्रेफरेंस भी होते हैं। नीचे इंफॉर्मेशन हमेशा नीचे दी होती है। देखिए जी, इशू शेयर कैपिटल बताई कि 4.5 लाख शेयर इशू कर रहे हैं 45 लाख रुपए। दूसरी वाली में बता रहे हैं 5,50,000 शेयर इशू कर रहे हैं 55 लाख वाले। कितने के शेयर इशू किए, 10 लाख रुपए के शेयर इशू किए। है क्या आंसर? हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो, शेयर इशूड फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर वर इशूड एट, जो हमने कैश में इशू किए वो कितने में इशू किए, 10 में किए, 8 में किए, 12 में किए और 11 रुपए 20 पैसे में किए। आपको ऊपर 10 दिख गया था, आप फटाफट, बच्चा क्या करेगा, 50% बच्चा तो 10 रुपए देख के फटाफट टिक करके आगे बढ़ जाएगा। क्या इजी तो आता है एमसीक्यू, नहीं 10 है नहीं। आ जाओ, कैसे पता कैसे चलेगा बताती हूँ जरा। देखना, रिजर्व एंड सरप्लस नाम का एक हेड दिया हुआ है, वहां पे पिछले साल सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख का था, इस साल 3,20,000 रुपए का है। तो बेटा जी इसका मतलब 1,20,000 रुपए का प्रीमियम आपने इस साल कलेक्ट किया। कितने शेयर्स पे, वो भी निकालने पड़ेंगे, निकालती हूँ अभी। इस साल आपको अगर प्रीमियम आ रहा है तो बेसिक सी बात है, फेस वैल्यू पे तो शेयर इशू हुआ नहीं, एट पार तो है नहीं, एट प्रीमियम है, क्योंकि प्रीमियम हैज बीन एप्रिशिएटेड। ठीक, अब नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए हमें, क्योंकि पर शेयर वैल्यू चाहिए हमको। आ जाओ, डेटा मुझे ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। देखो यहां एक बात लिखी है इस साल की बैलेंस शीट में, क्या लिखा है कि आउट ऑफ दीज 40,000 शेयर वर इशू टू द वेंडर एज कंसिडरेशन फॉर कैपिटल एसेट परचेज। यानी आपने 40,000 वेंडर को कैपिटल एसेट परचेज करने के लिए शेयर इशू किए। बाकी बचे हुए का क्या हुआ, बाकी बचे हुए शेयर्स आपने फॉर कैश दिए और ये आपने कैपिटल एसेट बाय किए, तो इसका पेमेंट आपको रिसीव नहीं हुआ। आपने ये कैपिटल एसेट बाय किया और उसके बदले में शेयर्स दिए, वो 40,000 के। आपको पिक्चर क्लियर है पिछले पॉइंट में कि हमारे 45 लाख रुपए के थे और हमने 55 लाख की इस साल का स्टेटस था, 10 लाख के शेयर इशू किए, 10 रुपए वाले, यानी 1 लाख शेयर इस साल इशू किए, जिसमें से 1 लाख में से 40,000 के तो अदर देन कैश है। तो कैश में कौन से इशू किए, 60,000 शेयर्स, ये पॉइंट था। अब अगर कैश में 60,000 शेयर इशू कर रहे हो ना बेटा, तो ध्यान से देखो, 1,20,000 रुपए आपको इस साल प्रीमियम मिल रहा है 60,000 शेयर्स पे, यानी प्रीमियम मिला 2 रुपए पर शेयर।
फेस वैल्यू 10 रुपए, 2 रुपए का प्रीमियम है, कितने में गए आपके शेयर्स? 12 रुपए में। ये वाला आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, आ जाओ आगे। आगे क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, On April 1st, 2024, the company forfeited the defaulting shares. What amount will appear in share forfeiture account? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना पैसा जाएगा अगर डिफॉल्ट होता है? चलो जी, डेटा तो ऊपर से उठाना है, आ जाओ निकालना सिखाते हो। क्वेश्चन ने बताया हमको, आ जाओ इस साल वाला डेटा उठाना, फिर 2023 वाली बैलेंस शीट भी गिवन है, 2024 वाली भी गिवन है। इन्होंने बोला सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। 10 रुपए वाले शेयर, 5000 शेयर ऐसे थे जिन पे हमें पूरा पैसा नहीं मिला था। 50,000 रुपए हमें मिलने चाहिए थे, जिसमें से 2 रुपए हमें कॉल नहीं मिली। यानी हमें कितना मिला? 10 रुपए में से 2 नहीं मिले, यानी 8 रुपए मिले। 8 रुपए मिले 5000 शेयर्स पे। अगर आपको 8 रुपीज मिल रहे हैं तो आपको 40,000 रुपीज मिल रहे हैं। ये पैसा हम जब्त कर लेंगे, फॉरफीट कर लेंगे। ठीक है, यही हमसे मांगा है। On April 1st, the company forfeited all the defaulting shares. Clear है, 5000 defaulting shares थे। What amount will appear in share forfeiture account at the time of forfeiture? ऑप्शन ए करेक्ट, क्योंकि इन्होंने रीशू की कोई बात कही नहीं है, बैलेंस शीट भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है रीशू वाली बात। आगे आ रही है 2 पॉइंट्स पे, करते हैं उसको भी डिस्कस। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। What will be the amount of issue share as on April 1st after the forfeiture of these shares? ठीक है, अब अगर ये shares what will be the number of issued shares as on April 1st after the forfeiture of these shares? अगर ये शेयर फॉरफिट हो जाते हैं तो मार्केट में कितने शेयर इशूड हैं? 545, 550 से ना टोटल, 550 में से, अच्छा what will be the number of issued shares पूछ रहे हैं। इशूड शेयर जो आप बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट कर रहे हो बेटा, आपने इशू कितने किए थे? आपने इशू तो 550 ही किए थे, 550 आपका करेक्ट आंसर होगा। 545 नहीं, 550। इशू तो आपने यही किए, वो अलग बात है, फॉर फीचर हो गया। इशूड आपने बैलेंस शीट में कितने रिफ्लेक्ट किए? 550, वो दिखाओगे। आगे आ जाओ। If 2000 of the forfeited share were issued at ₹14 per share, ठीक है, अब 2000 वाले शेयर्स आप 15 रुपए पे इशू, सॉरी 14 रुपए पे इशू कर रहे हो, तो 10 रुपए वाली चीज आप 14 में दे रहे हो, तो 4 रुपए का आप प्रीमियम दे रहे हो। क्लियर है? ठीक है, व्हाट विल बी द अमाउंट इन सिक्योरिटी प्रीमियम? तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा पड़ा होगा और कैपिटल रिजर्व में क्या जाएगा? आ जाओ, अच्छा पॉइंट है। देखो डेटा हमें गिवन है, अगर आप ध्यान से देखें तो सिक्योरिटी प्रीमियम में बेटा हमारे पास 3,20,000 रुपए 31 मार्च 2023 को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक, इससे अगले दिन की बात कर रहे हैं वो, 1 अप्रैल 2024 की, द वेरी नेक्स्ट डे 3,20,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पड़ा है। अब अगर शेयर्स हमारे री इशूड होते हैं, और वो शेयर्स हमें जो री इशूड होते हैं वो 4 रुपए प्रीमियम पे होते हैं। 2000 शेयर्स हैं, 4 रुपए प्रीमियम पे हैं, तो 8,000 रुपए प्रीमियम आएगा। 320 का प्रीमियम पहले था, 8,000 का और प्रीमियम आ गया, कितना हो गया? 328 का प्रीमियम हो गया। आंसर देखते हैं। हाँ जी, अब 328 वाला प्रीमियम ना हमें बी में भी दिया हुआ और सी में भी दिया हुआ, तो दोनों में से तो एक आंसर होगा, क्योंकि उसमें 2 चीजें पूछी, दूसरे पे डिस्कस करते हैं हम। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि आप ये भी बताओ कि कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा। सुनो ध्यान से, आपके पास अभी ऊपर हमने निकाला था और क्वेश्चन में भी बताया हुआ है। देखो एक चीज, आपके कैपिटल रिजर्व में 40,000 रुपए पड़े हैं। ये देखो, ये 40,000, ये कैपिटल रिजर्व में 40,000 रुपए आपके पड़े हैं। ठीक है, ये 40,000 रुपए कहां से आए थे? निकालने सिखाए थे मैंने अभी ऊपर, शायद हमारे 3rd क्वेश्चन में आए थे। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में जाएंगे अगर शेयर फॉरफीट हुए हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, बेसिकली 40,000 रुपए आपके शेयर फॉरफीचर में पड़े हैं, जो 5,000 शेयर से बिलोंग करते हैं। 2,000 शेयर से अगर हम निकालते हैं तो कितना आता है? 16,000 रुपए आता है। ये शेयर्स हमारे जब री इशू हुए
तो हमारे ये प्रीमियम पे हुए। अगर हमें फॉरफीचर के बाद री इशू के टाइम पे अगर कोई लॉस होता है तो हम फॉरफीचर अकाउंट से कवर करते हैं, लेकिन फॉरफीचर के टाइम पे हमें सॉरी री इशू के टाइम पे कोई लॉस ही नहीं हो रहा, क्योंकि शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं। प्रीमियम पे जब शेयर्स इशू हो रहे हैं, लॉस हो नहीं रहा है, तो लॉस तो निल हो गया, तो सारा का सारा पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो ये 16,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। 40 पहले से ही थे, 16 और आ गए। ठीक है, अब ये मैंने वर्किंग, ये जो वर्किंग है इस क्वेश्चन की है बेसिकली, यहां दिखा देते हो। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है दैट इज करेक्ट कि 328 तो हमारे आए सिक्योरिटी प्रीमियम और 56,000 रुपए हमारे कैपिटल रिजर्व में 656,000 दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट, what will be the amount in subscribed and fully paid up capital after the issue of these 5,000 shares? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप मांगा है आपसे। बेटा अगर आपको ध्यान हो, हमारे टोटल 5,50,000 शेयर थे, जिसमें से हमने 5,45,000 शेयर इशू किए, 2,000 हमने री इशू करे, तो हमारे निकल के आए 547,000। 10 रुपए वाली अगर फेस वैल्यू है तो 547,000। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखने में केस स्टडी इजी लग रही है, थी नहीं, टाइम लगेगा। ऐसी 4-5 केस स्टडी सॉल्व कर लेना, सैंपल पेपर्स में गिवन है, क्योंकि आई है इस बार सैंपल पेपर में तो आने की प्रोबेबिलिटी है। ऑल द बेस्ट। 1-2 क्वेश्चन और सैंपल पेपर से उठाने का प्लान है, हो सकता है 1-2 दिन में शूट करूं, प्लान तो है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।